नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको लगभग जो लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। एक मैंने वीडियो बनाई थी जब यूट्यूब पे किसी भी बंदे में ये हिम्मत नहीं थी कि जो ये बता सके कि एग्ज़ाम कब है। उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि पेपर जो है आपका नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो को लेके इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे तक मेरे को मैसेजेस करके थ्रेट किया गया, ठीक। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो दरोगा के अलावा भी बहुत कुछ सोच लेते हैं अपने दिमाग में। लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ जो है वो सच होती जा रही थी और अब जो है वो परफेक्ट तरीके से सच हो गई है, ठीक। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने उस टाइम जो है क्रिटिसाइज़ किया था, तो आज कम से कम 2 शब्द आप जरूर कह के जाइए वीडियो के कमेंट में, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई नवंबर महीने में जो है वो आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है, नवंबर एंड में या दिसंबर तक जा सकती है, ठीक है। और मैंने ये भी उस वीडियो में कहा था कि अगर इन दोनों महीनों में नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट ईयर चली जाएगी आपका जो है जो आपकी परीक्षा है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे जैसा कि आपको पता है कि नवंबर, आज के जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है आज का, और कुछ दैनिक जागरण में जो है मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उनसे मैंने जब बात करी तो, और वो भी मैंने तभी करी जब ये न्यूज़ छपे, उसके बाद ही मैंने उनको जो है कॉल करी। उससे पहले मैंने उनको नहीं पता था कि ये न्यूज़ भी छपने वाली है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि पहले टाइम आ जाए उसके बाद वीडियो बनाई जाए, कि जब पूरा अक्टूबर निकल जाए उसके बाद वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पेशेंस रखो किसी भी चीज़ पे, चाहे गलत हो या सही हो। अगर आप सही हैं अंदर से तो आप एक दिन सच जरूर साबित हो जाएगा आपका। नवंबर के एंड में भाई आयुष आपका आ गया, इन्होंने साफ कह दिया ये चीज़ कि अभी तो जो है ना भाई कि हम जो है जल्द ही शेड्यूल परीक्षा जारी होगा, ठीक। और 15 लाख के करीब हैं वो, तो इस तरीके से लिखते हैं ये, ठीक है। परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में। अब हाँ, बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे सर ये जो है फेक है, या फिर सर ये जो, देखिए कोई भी चीज़ फेक होती है ना तो उसको आपके राइटिंग से ही पता चल जाता है कि उसको एडिट किया गया है। अंतिम सप्ताह में शुरू होगी, दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आपका मतलब क्योंकि उस टाइम तक पेपर्स भी जो हैं, बहुत सारे पेपर्स एमटीएस वगैरह के वो भी आपके ख़त्म हो चुके होंगे। जो परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों का चयन कर रही है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है इसमें कि भाई कोई ऐसा केंद्र ना पड़ जाए जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ना हो। मतलब आप याद, आपको अगर आपको ध्यान ना हो या फिर कोई अगर आपका रिलेटिव हो तो पूछ लेना। 2017 में जब पेपर हो रहा था तो गनीमत ये थी कि दिसंबर का टाइम था, ठंडों का टाइम था, इसलिए ठीक था। अदरवाइज़ कहीं खड़े ऐसे ऐसे सेंटर्स थे ना कि मतलब आगरा में जो है सेंटर ऐसी ऐसी जगह थे कि मेन सिटी से, रेलवे स्टेशन से कम 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर गांव में, खेतों में जाके जो है वो सेंटर्स बना दिए थे। खेतों, मतलब चारों तरफ खेतों के बीच में एक आपका कॉलेज टाइप का होगा, जैसे खोलने लेते हैं, और उसमें जो है आपका चल रहा होगा। वहाँ मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं है, इतने ज़्यादा स्थिति खराब है उस खराब थी उस टाइम पे। तो इस समय ये नहीं है। तो नेक्स्ट आपका कटिंग ये है, जिसमें भाई ये सेम बात बोल रहे हैं कि भाई विश्वकर्मा जी जो हैं वो डीजी भर्ती बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि भाई भर्ती बोर्ड का प्रयास है, ठीक है, भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त करा ली जाए। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, रिटन के लिए इंटरनल आपका इनपुट ये है कि रिटन के लिए भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से तैयारी में बैठा हुआ है, तैयार कर रहा है। मतलब नेक्स्ट ईयर का वो कोई ऑप्शन नहीं है। इन केस अगर 1% कुछ भी होता है, ठीक है ना भाई, हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जो जो नहीं होनी चाहिए, वो तो खैर कहीं कभी भी हो सकती है। अदरवाइज दिसंबर तक आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। आप सुनिए, रिटन क्लियर होने के बाद 15 दिसंबर तक अगर अगर ये लोग जो है रिटन क्लियर करा लेते हैं तो लगभग आपका रिटन क्लियर होने के 2 दिन के अंदर, वैसे तो 24 घंटे का ये टाइम लेते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको की दे देंगे। की देने के बाद आपको जो है उसके बाद की देने के बाद वो कहेंगे कि भाई अपने अपने जो आपके जो भी आप जो है आपको क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है या फिर ऑप्शन गलत लग रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद आप करेंगे तो लगभग 1 हफ्ता क्या आप टाइम देंगे, मतलब दिसंबर में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जनवरी महीने में आचार संहिता से लगने से पहले पहले, क्योंकि ये 2017 की तरह तो चलने नहीं वाली है, ठीक। 2017 में जैसे
6 की आई थी, 6 बार की को बदला गया था, तब जाके जो है रिजल्ट घोषित हुआ था। मतलब दिसंबर में पेपर हुआ है, दिसंबर 2017 में, और फाइनल रिजल्ट आया है मई 2018 में। ठीक है, और जून में आपकी दौड़ करा ली है। ठीक है, तो जनवरी में आपका रिटन जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर तो नॉर्मल सी प्रक्रिया, वो DBPST वगैरह ये सब आपका होगा बाद में, आफ्टर इलेक्शन। क्यों होगा? फोर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से भर्ती बोर्ड पेपर नहीं हो पा रहा। वो यही है कि भाई जिले के कप्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा मैटर कोई भी नहीं होता। जब आप जाएंगे सर्विस में आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस के लिए सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर। लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं जब अगर स्टेट्स में बार बार हुई तो उसमें भाई कप्तानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उनको पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। रैलियों का टाइम आ रहा है, एक एक मंत्री पर या फिर एक एक जो है पुराने को जो आते हैं अपने भाषण देने के लिए, उन पर एक एक मंत्री पर 4-4 दरोगा लगा रखे हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि भाई पुलिस फोर्स की जब कमी हो, क्योंकि भाई देखो एक सेंटर पर एक दरोगा और 2 सिपाही तो मिनिमम और एक होमगार्ड लगा देते, 4 लोगों का स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, अक्टूबर में नहीं हो पा रहा है। बार बार रिमाइंडर जो आपके पास जो वायरल चीज़ें होती हैं वो सब रिमाइंडर्स होते हैं। उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि जल्दी अगर आप जल्दी नहीं करते हैं तो दंडनीय कार्रवाई करी जाएगी। भाई कप्तान के पास इससे बढ़कर काम है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पुलिस का प्राइमरी काम ही वही है, पुलिस का सेकेंडरी काम है आपका जो है सेंटरों पर सुरक्षा ड्यूटी देना। प्राइमरी काम यही है कि कोई शहर में कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए। ठीक, इलेक्शन से टाइम आ रहे हैं तो इस वजह से जो है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। और बाकी का स्लॉट्स का भी दिक्कत है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम है और उसके बाद ये भी एग्ज़ाम है, 1 महीने तक लगभग एग्ज़ाम चलेगा। 1 महीने का 20 से 25 दिन तो मान लीजिए आप। तो अब इसके बाद चर्चा करना इस पर कि चलो आगे बढ़ गया ये वो, और मैंने वो करवाए थे लगभग 50% से ऊपर, तो बच्चे तो ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम टल जाए। चलो जैसा भी सोच रहे थे वो उनका है। तो ये दोस्तों जो है पूरी प्रॉपर तरीके से आपका है। अब इसके बाद इसमें पूरे दिन जो है आज का दिन पूरा चर्चा लेके मत बैठ जाना टेलीग्राम पे, क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। रिटन के लिए आपके पास टाइम है अब है, लेकिन तब भी यार 1.5 महीना मैं 1.5 महीना मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 1.5 महीना जब ये आपका नवंबर अंतिम सप्ताह में बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक से तो शुरू करा ही देंगे, दिसंबर में तो ख़त्म करा ही देंगे। और अगर वास्तव में अपने शेड्यूल के हिसाब से चले आते हैं अंतिम सप्ताह में, तो जो मैंने ये शेड्यूल बताया आपका, ये आपका जो है प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अब जो स्टूडेंट्स जो लोग जो थोड़ा सा कमजोरी महसूस करते हैं फॉर GS सेक्शन के लिए, तो आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस बैच जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस PDF नोट्स के साथ। ये 2 नंबर दिए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हिंदी साहित्य के लिए भी जो है वो एक हमने बैच स्टार्ट किया है, बहुत ही मिनिमल जो है उसकी फ़ीस है। अगर आप हिंदी साहित्य को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इन 2 नंबरों पे आप जो है व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा टोटल आज का वीडियो। अब अपना शुरू हो जाइए। जो लोग ये कह रहे थे मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी मैं टॉप मार देता, ठीक है ना, और क्या नाम है भगवान एक मौका दे देता, तो मौका मिल रहा है आपको 1-1.5 महीने का काफ़ी होता है। अगर तैयारी ठीक तरीके से आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होता है आपका तैयारी का टाइम। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मैंने डाल दिया, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपस में क्वेश्चंस वगैरह पूछिए, सब कुछ करिए, और उसके बाद अपना जो है पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर ले लेना इस बार। धन्यवाद।